हमारे YouTube चैनल परमात्मा की दृष्टि पर जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को जय शिव परमात्मा की। हमारी वीडियो आपको यदि पसंद आए तो उसे लाइक करिए, उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। अच्छा, जय शिव परमात्मा की। आज का सब्जेक्ट है कि जीवन का आधार क्या है, जीवन जीने का अर्थ क्या है, जीवन किस लिए है हमारा। वास्तविक इस संसार पर मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, जीवन जीने का क्या आधार है। तो कहते हैं परमात्मा ने बताया है, जीवन सिर्फ जीने का आधार नहीं है, जीवन कर्तव्य, नियम और मर्यादा का पालन करना है। जीवन में यदि हमारे कर्तव्य नहीं, हमारे जीवन में यदि नियम नहीं, मर्यादा नहीं, तो जीवन जीने का कोई महत्व नहीं होता है। कहते हैं यदि हम भोजन भी बनाते हैं, यदि वो भी नियम से ना बनाएं तो भोजन भी स्वादिष्ट नहीं बनेगा, वो भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जीवन में हमें अपने नियम मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। जीवन एक व्यवस्था है और कर्तव्य के द्वारा इन अवस्थाओं को बदला जा सकता है। कहते हैं कि जीवन एक व्यवस्था ही तो है, जिससे संसार पे मनुष्य ये करना है, वो करना है, ये कर लिया, वो कर लिया, तो माना इसी में मनुष्य उलझे उलझे चला जाता है। लेकिन जब तक अपनी अवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक इसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सदा अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है। अपने जो संबंधी हैं, संपर्की हैं, उन्हें सिर्फ अपना फर्ज समझो, उनके मोह ममता की जंजीरों में मत जकड़ो, उनसे बंधो नहीं। यही बंधन की डोर ऐसी होती है जो सदा अपराध कराती है। कहते हैं इसी बंधनों में जकड़े जकड़े मनुष्य चला जाता है, लेकिन वास्तविक स्वयं के लिए क्या कर पाते हैं, स्वयं के संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, स्वयं की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और इस सांसारिक संबंधों में जकड़े जकड़े मनुष्य इस संसार से विदाई ले जाता है। इसलिए संबंधों की डोर ही ऐसी है जो हमसे अपराध कराती है। इसमें हम अच्छा बुरा नहीं देख पाते हैं, बल्कि संसार से प्रेम ना करो, स्नेह का दर्पण रखो। परमात्मा कहते हैं क्या है, प्रेम तो इस संसार पर आए हैं, प्रेम से हमें किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। प्रेम उससे करो जो सदा आपका साथ देने वाला है। अपना संबंध, अपना प्रेम, अपना दर्पण उस प्रभु से लगाएं जो आपको सब कुछ प्राप्त करवाएगा। वो हर सुख दे सकता है। कहते हैं संसार का प्राणी किसी को कोई सुख नहीं दे सकता है। तो कहते हैं संसार से सिर्फ अपना दर्पण स्वच्छ रखो, स्नेह का दर्पण रखो। कहते हैं प्रेम मनुष्य का महाशत्रु होता है। प्रेम से स्वार्थ पैदा होता है, स्वार्थ से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। कहते हैं हमारा जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ होता है। बगैर स्वार्थ के संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। मनुष्य शरीर छोड़ जाता है, हम रोते हैं, पीटते हैं, हाय ये मनुष्य शरीर छोड़ गया, आप कैसे जिएंगे, उसके बगैर कैसे रहेंगे। लेकिन कहते हैं स्वार्थ उस शरीर से है, उस इच्छाओं से है, बल्कि उसकी आत्मा से किसी को प्रेम नहीं है। हम किस लिए रोते हैं कि हमारी व्यवस्थाएं कौन देखेगा, अब हमारी व्यवस्थाओं कौन संभालेगा। बल्कि संसार पर कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सिर्फ स्वार्थ से प्रेम करते हैं। स्वार्थ से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। कहते हैं जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं और इच्छाओं से व्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। अब इच्छाएं उत्पन्न हुई हमारी कि हमें ये व्यवस्था करनी है, हमें ये व्यवस्था करनी है,
और जब व्यवस्थाओं से संसार रूपी सागर में मनुष्य बंध जाता है और वह सत्य का मार्ग भूल जाता है। कहते हैं किसी संसार पर व्यवस्थाओं में मनुष्य फंस जाता है। हमें इस घर की व्यवस्था करनी है, हम घर के संबंधों में उलझे हैं, हमें इस चीज़ की व्यवस्था करनी है, हमें बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, लड़की की शादी करनी है, मतलब अन्य अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के बंधन इस संसारिक में जुड़ जाते हैं और इसी में उलझे उलझे मनुष्य चला जाता है। तो इस संसार रूपी सागर में मनुष्य इतना बंध जाता है, वो अपने सत्य मार्ग को भूल जाता है कि हम किस लिए इस संसार पर आए थे और वास्तविक इस संसार पर हमारे जीवन जीने का क्या आधार है। इसीलिए मनुष्य को दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन को जीने का महत्व समझना चाहिए। हमारे जीवन का क्या महत्व है, क्या आधार है। इस प्रकार से हमें अपने जीवन को सिर्फ व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रखना है। हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य और नियम का पालन करना है। अच्छा, जय शिव परमात्मा की।